My lovely students, welcome to Mathological. With this session, we are starting the topic of LCM and HCF. And in this session, we will be discussing about highest common factor. HCF, that is highest common factor. Now, as we've already seen during the discussion on factors, that any factor of a number, if number is n, so factor of n will always be less than or equal to n, because n itself is a factor of itself. So any factor of n is less than or equal to n itself. And for the highest common factor, we need at least two numbers. So highest common factor HCF is the largest number that divides two or more numbers. Highest number, largest number that divides two or more numbers. सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है यहाँ पे बच्चों को, वो कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे हाईएस्ट लिखा हुआ है और साथ में फैक्टर लिखा हुआ है. तो देखो बच्चों, पॉइंट ये है यहाँ पे कि दिस इज अ फैक्टर, और फैक्टर है तो फिर उस नंबर से जिस भी नंबर का फैक्टर होगा, इट विल ऑलवेज बी इधर लेसर और एट मैक्स इक्वल. सो या तो छोटा होगा या इक्वल होगा, ठीक है, दैट इज फॉर श्योर. बट ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे उनमें ये मैक्सिमम होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस से नंबर्स हमारे 20 and 30. These are our two numbers and we need to find out what is the highest common factor of these two numbers. इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा. तो हमने देखा 20 और 30 को डिवाइड कौन कौन से नंबर्स कर रहे हैं. 1 तो कर ही रहा है, हमेशा ही करता है, सारे नंबर्स को करता है. 2 भी कर रहा है बिकॉज इवन नंबर्स है. 3 कर रहा है क्या दोनों को डिवाइड? 3 तो नहीं कर रहा है. 4 भी नहीं कर रहा है, बट यस 5 भी कर रहा है इन दोनों को डिवाइड. देन 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, बट 10 अगेन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा. 10 के बाद में क्या कोई ऐसा नंबर आने वाला है जो दोनों को डिवाइड करे? बेसिकली 20 के फैक्टर्स क्या हैं? 20 के फैक्टर्स हमारे हैं 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. तो 1, 2, 4, 5, 10 को हमने ऑलरेडी देख लिया. 20 को तो डिवाइड करेगा बट 30 को डिवाइड नहीं करेगा. 30 के फैक्टर्स है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30. तो 10 तक के सारे नंबर्स हमने कवर अप कर लिए. दोनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन था, 2 कॉमन था, इसके बाद में 5 कॉमन था और लास्टली 10 कॉमन था. तो 10 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर इफ यू कैन ऑब्जर्व अमंग द गिवन फैक्टर्स. क्या ये बात समझ पा रहे हो? सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड लार्जेस्ट. दिस इज कॉल्ड लार्जेस्ट बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर इन दीज टू. इसके बाद में कोई और कॉमन फैक्टर आता नहीं है. सो सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है लार्जेस्ट का, ठीक है. अदरवाइज द फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन द नंबर्स जिनका कि ये फैक्टर होगा, ठीक है. सो सिंस दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30, तो बिटवीन 20 एंड 30 या 20 से भी दिस HCF ऑफ 20 एंड 30, दिस हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 20. दिस ऑल्सो हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 30. तो फिर क्या यहां से बात क्लियर है कि ये 20 से छोटा होगा या एट मैक्स 20 होगा? या तो 20 से छोटा होगा या फिर एट मैक्स 20 होगा. तो यहां से एक और पॉइंट निकल के आता है दैट HCF ऑफ एनी टू नंबर्स और एनी गिवन नंबर्स, भाई हमेशा 2 थोड़ी होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. तो HCF ऑफ एनी गिवन नंबर्स विल ऑलवेज बी ईदर इक्वल और स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ गिवन नंबर्स. द स्मॉलेस्ट ऑफ गिवन नंबर. जैसे इस केस में हमारे 20 और 30 में स्मॉलर नंबर कौन सा था? 20 था. तो HCF हमारा 20 के या तो बराबर होगा या उसका उससे छोटा होगा, जो कि हमारा छोटा आया, 10 आया अल्टीमेटली, ठीक है. सो स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट गिवन ऑफ द गिवन नंबर्स. क्या ये पार्ट समझ पा रहे हो? ठीक है. तो सबसे पहले हमने उन चीजों को एड्रेस कर दिया जहां पे बार बार डाउट आता है कि हाईएस्ट इसलिए बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट फैक्टर, और फैक्टर है तो डेफिनेटली जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे या तो छोटा होगा या एट मैक्स उसके इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल यहां पे छोटा था, बट अगर हमने एग्जांपल में लिया होता नंबर्स हमारे 20, 40 एंड 100, इन दैट केस हमारा HCF क्या आता? HCF आता 20.
20 which is equal to the smallest number. बट किसी भी केस में एचसीएफ 20 से बड़ा नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल. कुछ भी नंबर्स गिवन हो, ठीक है, कुछ भी नंबर्स गिवन हो तो स्मॉलेस्ट नंबर से बड़ा कभी भी एचसीएफ हमारा आएगा नहीं. ओके, क्या यहां तक बात समझ में आती है? अब लेट अस से वी हैव टू नंबर्स हमने लिए, या नंबर्स ले लेते हैं, पहले एग्जांपल समझते हैं. 100 है एक नंबर और एक नंबर हमारा है 140. नाउ व्हाट इज एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज 20 आ रहा है. सो 100 इज इक्वल टू 20 इंटू 5 एंड 140 इज इक्वल टू 20 इंटू 7. 100 है 20 इंटू 5 एंड 140 इज इक्वल टू 20 इंटू 7. नाउ फोकस ऑन 20. 20 तो एचसीएफ है हमारा, तो दोनों में कॉमन है. बट नाउ द नंबर्स दैट आर रिमेनिंग 5 एंड 7. अब क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर होगा? कैन देयर बी ए कॉमन फैक्टर इन दीज टू नंबर्स 5 एंड 7? सोचो एक बार, कैन देयर बी ए कॉमन फैक्टर इन नंबर्स दैट रिमेन आफ्टर टेकिंग एचसीएफ? भाई अगर उनमें कॉमन फैक्टर बचेगा तो फिर वो भी एचसीएफ में काउंट नहीं हो जाएगा? क्या वो भी एचसीएफ में काउंट नहीं हो जाएगा? ऐसे समझो कि लेट अस से हमने लिखा होता 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 10. कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं. 140 को लिख सकते थे 10 इंटू 14, बिल्कुल लिख सकते हैं. और यहां पे हमें 10 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम डिक्लेयर कर देते कि एचसीएफ इज इक्वल टू 10. बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अब ये जो नंबर्स हमारे बचे हैं 10 एंड 14, यहां पे भी तो कॉमन फैक्टर हमारा 2 का दिख रहा है. बोथ आर इवन, तो भी 2 तो कॉमन ले सकते हैं उसमें. 2 इज कॉमन, सो दैट इज वाई एचसीएफ विल नॉट बी इक्वल टू 10. 10 कॉमन फैक्टर तो होगा. अगर कोई कहे कि 10 इज कॉमन फैक्टर तो दैट इज फाइन, बिकॉज 10 कॉमन तो है दोनों में. 100 और 140 दोनों का ही फैक्टर है. बट दिस इज नॉट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नॉट एचसीएफ. कॉमन फैक्टर है बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, बिकॉज 2 हमें एडिशनली कॉमन मिल जाएगा. तो 20 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. 20 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परेशान करती है बाद में जाके. इसलिए स्टार्ट में सबसे पहले इन्हीं बातों को एड्रेस करते हैं, सो दैट इसके बाद में जब तुम सेशन को देखो तो तुम्हें सारी की सारी बातें समझ में आए. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो जैसे ही हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया अपने नंबर्स में से, तो जो नंबर्स बचने वाले हैं उनमें हमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा. सो देयर विल नॉट बी एनी कॉमन फैक्टर. सो नो, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट. अब इस बात को जनरलाइज करते हैं. सो इफ देयर आर टू नंबर्स, लेट अस से x एंड y, एंड उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने मान लिया h है, ठीक है. सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू h इंटू a. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के बाद जो नंबर बच गया दैट इज इक्वल टू a. सिमिलरली y कैन ऑल्सो रिटर्न एज h इंटू b. कोई दिक्कत यहां तक लिख सकते हैं, ठीक है. और सिंस h इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो अब जो बचे हुए नंबर्स है a और b, यहां पे हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा. यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b मस्ट बी इक्वल टू 1. 1 से बड़ा कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें मिलेगा नहीं. एंड इफ दैट इज सो, दैट ऑल्सो इंप्लाइज दैट a एंड b आर को प्राइम. a एंड b आर को प्राइम. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, कि a और b को पक्का से को प्राइम होना चाहिए. ओके, सो इस बात को समझ लेना है. ठीक है, अब एक और बात डिस्कस करते हैं. देखो x है हमारा h इंटू ए, y है h इंटू बी. सो इफ वी टेक अ डिफरेंस ऑफ x एंड y, सो x माइनस वाई क्या हो जाएगा? एच ए माइनस एच बी. एच इंटू ए माइनस एच इंटू बी. एच को कॉमन ले लिया, सो बच गया a माइनस बी. सो कैन यू सी कि x माइनस वाई का भी तो एक फैक्टर h है. सो h इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ x माइनस वाई. क्या ये बात देख पा रहे हो? क्योंकि अगर ये बात नजर आ रही है तो इन जनरल अगर हमें कोई दो नंबर्स गिवन है x और y, तो क्या उनका डिफरेंस का भी कॉमन फैक्टर हमें h नहीं मिलेगा? उसका भी तो कॉमन फैक्टर h दिख रहा है क्लियरली. एंड हाउ इज दैट इंपॉर्टेंट? हाउ विल दैट हेल्प इन अवर क्वेश्चंस? ऐसे समझो, लेट अस से हमें दो नंबर्स गिवन है, 630
एंड 720। ओके, वैसे तो इजी नंबर्स हैं, कोई यहां प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बट ऐसे समझो, या और इजी एग्जांपल लेते हैं और क्लोज एग्जांपल लेते हैं, 630 एंड 648। दीज आर द टू नंबर्स जिनका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। सो वी हैव ऑलरेडी नोन कि इफ x एंड y have a highest common factor equal to h, then x minus y is also a multiple of h, or also a multiple of HCF of x and y। तो अगर हम डिफरेंस ले लें इन दोनों का, 630 और 648 का डिफरेंस कितना आएगा? 18 आएगा, 18 आएगा। सो 18 मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ HCF। किसका HCF? HCF of 630 and 648। So if that HCF is equal to h, so 18 must be a multiple of h। क्या ये बात समझ पा रहे हो? और अगर 18 एक मल्टीपल है h का, तो या तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 होगा या 18 का कोई फैक्टर होगा, या तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 होगा या फिर 18 का कोई फैक्टर होगा। और चेक करना कहां से स्टार्ट करेंगे? 18 से स्टार्ट करेंगे। सो 18 को चेक करेंगे, क्या 18 फैक्टर है? डेफिनेटली इवन तो आ रहा है, ठीक है। 18 क्या है? 2 इंटू 9। क्या 9 से डिविजिबल है? 630 9 से डिविजिबल है, और 648 भी 9 से डिविजिबल होगा, बिकॉज 630 अगर 9 से डिविजिबल है या 18 से डिविजिबल है और हम 18 ही ऐड करने वाले हैं, तो जो नेक्स्ट नंबर है क्या वो डिविजिबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। Isn't it so? अगर हमारा 630 18 से डिविजिबल है, if 630 is equal to 18 into 35, ठीक है। अगर 630 18 into 35 है, तो क्या हमारा 648 18 into 36 नहीं होगा? बिकॉज हमने क्या किया? सिर्फ 18 ही तो ऐड किया है। तो ऑब्वियसली अगर हमारा पहला वाला नंबर 18 से डिविजिबल है, तो सेकंड वाला तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि 18 तो ऐड कर रहे हैं उसमें, और 18 ही हमारा फिर HCF आ जाएगा, इस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ओके, क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 136 170 एंड 255। अब तुम पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे अप्रोच करेंगे? डिफरेंस ले लो, जो नंबर सबसे पास में हो उनका डिफरेंस ले लो, बिकॉज जो डिफरेंस आएगा हमारा, दैट विल ऑल्सो कंटेन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कंटेन करेगा। ये बात तो हमें अब तक समझ में आ चुकी है। तो जो सबसे क्लोज नंबर दिख रहे हैं हमें 136 और 170 दिख रहे हैं, इनका डिफरेंस आ रहा है 34। तो 34 मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ h, यानी कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या तो फिर 34 होगा और या फिर 34 का कोई फैक्टर होगा। अब इसके बाद में थोड़ा सा अपनी आंखों को और खोलो, दिमाग को और थोड़ा सा खोलो और ध्यान से देखो। 136 इवन है, 170 इवन है, बट 255 क्या है? ऑड नंबर है। और अगर एक भी नंबर ऑड है, तो फिर क्या हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसमें 2 की पावर आ सकती है? बिकॉज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो सारे नंबर्स का फैक्टर होना चाहिए। क्या 255 के किसी फैक्टर में 2 आएगा? नहीं आ सकता, बिकॉज ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो डेफिनेटली 34 तो हमारा फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। 34 का कोई फैक्टर हो सकता है, तो 17 इज द नेक्स्ट नंबर। 17 से चेक करो, 170 तो स्ट्रेट अवे 17 का मल्टीपल है, 17 इंटू 10 136 भी होगा, बिकॉज 34 का ही डिफरेंस है दोनों में। चेक करना है तो कर लो, दैट विल बी 17 इंटू 8। और 255 क्या है? 170 प्लस 85, और 85 अगेन हमारा मल्टीपल है 17 का। अगर 170 हमारा नंबर आ गया विच इज द मल्टीपल ऑफ 17, वी नो 17 इंटू 10 है, तो इसमें तुम अगर 17 का मल्टीपल 17 का कोई मल्टीपल ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वो नंबर भी हमारा 17 का मल्टीपल होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इसके बाद में चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम्हें दिखा 85 इज अ मल्टीपल, तो फिर चेक नहीं करना 255 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता चल गया है कि 255 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 17। ये तो छोटा नंबर है, तो इसके लिए कैलकुलेशन आसान है, बट जब नंबर्स बड़े होंगे तो वहां पे कैलकुलेशन हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा, कम्बरसम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ओके, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्ट्रेट अवे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के। और हम मेथड्स में यही यूज करेंगे बार बार कि डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट विल बी, और डिफरेंस हमेशा उन नंबर्स का लोगे जो सबसे क्लोज होंगे। सबसे पहला एग्जांपल 48 56 एंड 72। वैसे तो इन नंबर्स में दिख रहा है हमको, चीख के कह रहा है कि 8 विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट फिर भी चेक करते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है। क्लोजेस्ट नंबर कौन से हैं? 48 एंड 56 आर द क्लोजेस्ट नंबर। अगर दो से ज्यादा नंबर्स गिवन है, तो सबसे पहले जो सबसे पास के नंबर्स है उनका डिफरेंस ले लो, क्योंकि उनका डिफरेंस सबसे छोटा आएगा। तो 48 और 56 का डिफरेंस कितना आ रहा है? दिस डिफरेंस इज 8 आ रहा है, तो 8 मस्ट बी मल्टीपल ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ठीक है, बस अब इसके बाद नहीं लिखूंगा ये लाइन। 8 मस्ट बी मल्टीपल ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अगर ये मल्टीपल है तो सारे के सारे नंबर्स क्या 8 के मल्टीपल नहीं है, और अगर सारे नंबर्स 8 के मल्टीपल आ रहे हैं, सबसे पहले 8 से ही चेक करेंगे 8 के फैक्टर्स क्या क्या है, 8 4 2 1, बट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 8 से चेक करना, और अगर सारे के सारे नंबर्स हमारे 8 के ही मल्टीपल आ गए तो डेफिनेटली एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ विल बी इक्वल टू 8। तो पहले वाले ऑप्शन में तो ए में तो 8 आ गया आंसर। सिमिलरली बी में चेक करो, बी में डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, 198 और 360 का डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 162 का। तो 162 विल डेफिनेटली बी अ मल्टीपल ऑफ एच, यानी कि हमारा जो फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, दैट विल बी डेफिनेटली अ फैक्टर ऑफ 162। HCF विल बी अ फैक्टर ऑफ 162। स्टार्ट किससे करोगे, 162 से, बट स्टार्ट करना है या नहीं करना है। देखो अभी एक बात और समझो कि अभी अगर 162 से चेक करना स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली हमें दिख रहा है 162 से तो कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका कोई फैक्टर ही होने वाला है। बट फिर से एक बार चेक करो, अब हम एक बार फिर से वही सेम अपना जुगाड़ लगाते हैं, सेम जुगाड़ लगाते हैं, फिर से एक बार डिफरेंस ले लो। जब एक बार नंबर बड़ा मिले तो फिर से एक बार डिफरेंस ले लो। अब डिफरेंस कितना आ रहा है, अब डिफरेंस आ रहा है किसी भी जो नंबर पास में हो उससे डिफरेंस ले लो। तो 198 और 162 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 36 का, 36 का डिफरेंस आ रहा है, और 360 तो 36 का मल्टीपल है, बट क्या 198 मल्टीपल है 36 का, क्या 198 मल्टीपल है, दिस इज नॉट अ मल्टीपल। तो 36 इंटू 5 इज 180, और 198 उससे 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा है, विच इज अ फैक्टर ऑफ 36। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी अ फैक्टर ऑफ 162। तो पहले देखा जब हमने डिफरेंस लिया, जब दोबारा डिफरेंस लिया तो फिर हमें यह भी क्लियर होना चाहिए कि h विल बी अ मल्टीपल ऑफ, सॉरी h विल बी अ फैक्टर ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी अ फैक्टर ऑफ 36, और 36 से डिवाइड होने रहा 198, 18 से हो रहा है, तो 18 विल बी आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 18 आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों नंबर्स का डिफरेंस लिया, डिफरेंस आया 162। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा एचसीएफ होगा, दैट विल बी अ फैक्टर ऑफ 162। बट 162 एक बड़ा नंबर है, तो हमने फिर से एक बार वही सेम प्रोसेस किया, दोबारा से डिफरेंस लिया, 36 का डिफरेंस आया क्लोजेस्ट नंबर्स में, यानी 198 में 162 में। अब 36 हमारा डेफिनेटली मल्टीपल होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टर होगा 36 का। 36 से डिवाइड हो नहीं रहा 198, बट 18 से हो रहा है, विच इज द जस्ट नेक्स्ट नंबर 36 के बाद अगला ही नंबर है। ठीक है, फैक्टर 36 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, 36 होगा, उसके बाद में अगला फैक्टर आएगा 18। तो डेफिनेटली अगर 18 से दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो 18 विल बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। थर्ड केस 1024 एंड 576, ऑल्सो बी में एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। देखो ये तो हो गया तरीका हमारा कि डिफरेंस हमने निकाल लिया, बट अपनी आंखें और दिमाग को अगर खुला रखोगे तो ये भी ध्यान दोगे कि 198 है एक नंबर ऑलमोस्ट डबल है, तो 360 का तुम हाफ कर दोगे तो हाफ आएगा 180, दिस इज 180 इंटू 2, और दिस इज 180 प्लस 18। ठीक है, तो यहां से भी समझ में आ जाएगा कि 18 के मल्टीपल है दोनों, और 36 के मल्टीपल होना पॉसिबल नहीं है, तो 18 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। बट ये चीजें थोड़ा सा प्रैक्टिस से ज्यादा समझ में आएंगी, ये प्रैक्टिस से ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर, ऑप्शन सी में देखते हैं। अब यही सेम लॉजिक अगर यहां पे लगाने की कोशिश करें तो 1024 इज 512 इंटू 2, और 576 क्या है, 512 प्लस 64 है कि नहीं। ठीक है, 512 प्लस 64। सो क्या दोनों नंबर्स हमारे 64 के मल्टीपल हैं, भाई 576 तो है, बिकॉज 512 इज 64 इंटू 8, और 1024 भी स्ट्रेट अवे 2 की पावर है, 64 टू द पावर 6 है, 1024 टू द पावर 10 है, तो 64 इंटू 16, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 64 आएगा। स्ट्रेट अवे दिख रहा है 64 आएगा, अदरवाइज डिफरेंस लोगे, डिफरेंस लेके काम करोगे। 576 और 1024 में डिफरेंस लोगे, डिफरेंस कितने का आएगा, डिफरेंस आएगा हमारा 424 प्लस 24 448। फिर से एक बार डिफरेंस लोगे, अब जो दो क्लोज नंबर्स हैं 576 और 448 का डिफरेंस आएगा 128 का, 128 का। क्या 576 हमारा 128 का मल्टीपल है, नहीं है। 1024 तो मल्टीपल है, बट 128 का मल्टीपल हमारा 576 नहीं है, तो 128 से अगर डिवाइड करते हो 576 तो रिमाइंडर बचेगा कितना, 64। 64 का मल्टीपल आएगा, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी इक्वल टू 64। दिस विल बी 64। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 405 783 एंड 513।
अगेन सारे के सारे नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स हैं, और अगर सारे नंबर्स ऑड हैं तो डेफिनेटली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हमारा क्या होगा, ऑड होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी एक ऑड नंबर होगा। इतनी बात तो समझ में आती है यहां पे। इसके बाद में डिफरेंस लो दो क्लोजेस्ट नंबर्स का, 405 और 513 का डिफरेंस लोगे, डिफरेंस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 108, जो कि एक इवन नंबर है। तो ये तो 108 तो हमारा मल्टीपल तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, बट ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो दिस इज 4 इंटू 27, तो 27 से चेक करो, बिकॉज 4 तो 2 का मल्टीपल है, तो वहां से तो कोई पॉइंट नहीं है। 27 से चेक करोगे तो 27 इंटू 20 इज 540, 513 इज 27 लेसर, तो ये तो मल्टीपल है 27 का। 783, 27 इंटू 30 इज 810, 783 is 27 lesser, so this is also a multiple. और 27 into 15 is 405, just half of 810, तो definitely highest common factor हमारा क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 27 आ जाएगा। और जब भी कभी ऐसे नंबर से ऑब्जर्व करो, कोई नया नंबर तुम्हारे सामने आया या कोई नंबर जिसका कि तुम्हें मल्टीपल दिखे, तो उन नंबर्स पे थोड़ा सा एक बार फोकस जरूर करो। अगर 2 डिजिट के नंबर्स हैं, 3 डिजिट के नंबर्स हैं, इनिशियल नंबर्स हैं, तो हमेशा ऐसे नंबर्स पे हमें फोकस करना है, सो दैट बार बार जब हमारे सामने वो नंबर्स आएंगे तो हमारा जो पकड़ है नंबर्स पे और बेटर होगा। और आगे जब अगली बार वो नंबर हमें दिखेगा, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम तुम्हें जब 405 दिखे तो तुम्हें क्लिक करना चाहिए दिस इज मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है, 9 का मल्टीपल तो है ही है, सम ऑफ डिजिट से आ रहा है, बट 27 का भी मल्टीपल है, और 27 इंटू 15 है, बिकॉज लास्ट में 5 आ रहा है। ओके, 783 दिखे तो दिखेगा 810 माइनस 27 है। धीरे धीरे देखना शुरू होगा, पहली बार नहीं होगा ऐसा, दूसरी बार नहीं होगा, पर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार जब इनकाउंटर करोगे तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे नंबर्स तुम्हें देखना शुरू होंगे और जिनको तुम ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक है, बट वो होगा तभी जब हर बार जब तुम नंबर्स देख रहे हो तो एक बार एम्फेसिस जरूर करो, एक बार डिवाइड कर लिया, उसके बाद चेक कर लिया कि अच्छा ये इस नंबर का मल्टीपल आ रहा है, तो अगली बार कभी आता है तो दोबारा तुम्हारे दिमाग में चमकेगा। ओके, सो नेक्स्ट 430, 516 एंड 817 एचसीएफ निकालना है, और हमारा एक नंबर ऑड है, और अगर एक नंबर भी ऑड है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डेफिनेटली ऑड होगा। अब दो क्लोजेस्ट नंबर का डिफरेंस ले लो, 430 और 516 का डिफरेंस लिया, डिफरेंस आया 86, और 86 है 2 इंटू 43, और 43 तो प्राइम नंबर है, 43 तो एक प्राइम नंबर है कि नहीं? तो 43 को तो और फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, तो या तो 43 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, बिकॉज 1 के अलावा कोई और नंबर पॉसिबल ही नहीं है। फिर 43 के फैक्टर्स क्या है, ओनली 43 एंड 1। तो चेक करो, 43 से 430 तो डिवाइड हो रहा है, और 430 में 86 ऐड करोगे तो वो भी डिवाइड होगा, 516। 817 को चेक कर लो, 817 इज 860 माइनस 43, और 860 क्या है, 43 इंटू 20, ये भी डिवाइड हो रहा है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दिस केस विल बी इक्वल टू 43, 43 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे एक और छोटी सी बात कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स, अगर हमें मल्टीपल प्राइम नंबर्स गिवन है तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, बिकॉज वो तो प्राइम है, आपस में भी को प्राइम होंगे, सो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट और सबसे इजी, 207 एंड 138 डिफरेंस लोगे, डिफरेंस आ जाएगा 69, और दोनों हमारे नंबर्स हैं मल्टीपल ऑफ 69, तो एचसीएफ आ जाएगा इक्वल टू 69 ओनली। क्लियर, एचसीएफ विल बी इक्वल टू 69 ओनली। ओके, सो एक चीज हमने देखा, एचसीएफ ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 1, एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू consecutive odds will always be equal to 1। दो consecutive odd numbers उनके बीच डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 2 का है। फॉर एग्जांपल हमने लिया 23 और 25, डिफरेंस आया 2 का, तो हमारा 2 इज अ मल्टीपल ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट दोनों नंबर्स हमारे ऑड हैं, द ओनली पॉसिबिलिटी इज, भाई 2 तो फिर हो नहीं सकता, so the only possibility is the highest common factor must be equal to 1. So HCF of any two consecutive odd numbers is always 1, and highest common factor of any two consecutive evens is always 2, because difference 2 का आया है और दोनों इवन है तो 2 के मल्टीपल होंगे ही होंगे, so that is why in case of odd highest common factor is 1, in case of even highest common factor is equal to 2. Next question. Okay, find the highest common factor of 1701, 3888 and 3969। पॉज करके अपने एंड पे पहले एचसीएफ निकालो। ठीक है,
सबसे पहले लेंगे डिफरेंस, जो दो क्लोजेस्ट नंबर हमें दिख रहे हैं 3888 और 3969 का डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 12 प्लस 69 यानी 81 का डिफरेंस आ रहा है। 81 का डिफरेंस आ रहा है, 81 यानी 9 इंटू 9। तो इन दोनों नंबर्स में से 3888 और 3969 में से किसी भी एक नंबर को चेक कर लो। अगर एक नंबर हमारा 81 का मल्टीपल आ गया तो दूसरा नंबर जरूर 81 का मल्टीपल होगा, बिकॉज अल्टीमेटली हम 81 या तो ऐड कर रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, सो बस किसी एक नंबर को चेक कर लो। लेट अस से हमने 3888 को चेक कर लिया, 9 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा? क्योंकि 9 से डिवाइड हो रहा है, सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है 27, 9 से डिवाइड करने में बच रहा है 9 4 36, 28 बचा, 9 3 27, तो 432 बचा। एंड 432 इज ऑल्सो, फिर से 9 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 9 से ऑलरेडी कर चुके हो, 9 9 81 से डिवाइड हो गया इफेक्टिवली, तो फिर से 9 से डिवाइड करोगे 432, तो सम ऑफ डिजिट्स 9 आ रहा है, यानी कि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 9 ओनली। सो डेफिनेटली 81 का मल्टीपल है। ठीक है, 3888 इज मल्टीपल ऑफ 81 ओनली, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली 1701 को चेक करो, सम ऑफ डिजिट्स 9 है, यानी कि 9 का मल्टीपल तो है ही है। ओके, 9 का मल्टीपल तो है ही है। अब या तो ऐसे देख लो कि 81 इंटू 20 इज 1620, और फिर इसमें 81 ऐड कर लोगे तो 1701 आ जाएगा। उस नंबर के पास तक पहुंच जाओ, उस नंबर के क्लोज तक पहुंच जाओ। ठीक है, अदरवाइज फिर डिवाइड करके चेक करोगे। एक बार 9 से डिवाइड किया, जो नंबर आया, फिर उसको एक बार 9 से डिवाइड कर लिया, अगर डिवाइड हो रहा है तो यानी कि 81 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आ जाएगा 81 ओनली। नंबर्स बड़े थे बट क्वेश्चन बहुत इजी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6345 2160 एंड 12150। 6345 2160 एंड 12150। सो एक नंबर हमारा ऑड है, और अगर एक नंबर भी ऑड है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल डेफिनेटली बी ऑड होगा। ठीक है, बट नंबर्स के बीच का डिस्टेंस कितना आता है? 6345 और 2160 के बीच में ऑलमोस्ट 4000 का डिफरेंस है, और यहां भी डिफरेंस कितना है? 2160 और 12150 के बीच में डिफरेंस कितना का है? डिफरेंस है यहां पे हमारा 10,000 का ऑलमोस्ट। बट एक जुगाड़ कर सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा ऑड आने वाला है, तो 12150 इज नथिंग बट 2 इंटू 6075, 2 इंटू 6075। तो अगर 6075 6345 और 2160 का जो HCF आएगा, अगर उनका HCF x आएगा तो वही HCF हमारा यहां पे भी आएगा, बिकॉज HCF तो ऑड होगा, इवन तो होगा नहीं, तो फर्क नहीं पड़ता, 2 इंटू कर दोगे या 4 इंटू कर दोगे, अल्टीमेटली HCF हमारा ऑड ही रहने वाला है। तो उसको 2 की पावर से तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 की पावर से तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? ऐसे समझो कि अगर हमें HCF गिवन है दो नंबर्स का, एक नंबर है A और दूसरा नंबर है 8B, और हमारा HCF आ रहा है C, तो अगर हम HCF A और B का लेंगे, इफ A ऑड होना चाहिए। ठीक है, सो A इज ऑड, A हैज टू बी ऑड। ठीक है, A को ऑड होना चाहिए, तो अगर A एक ऑड नंबर है तो डेफिनेटली फिर C भी ऑड होगा, और अगर ऐसा है तो फिर HCF ऑफ A एंड B विल आल्सो बी इक्वल टू C। HCF ऑफ A एंड B विल आल्सो बी इक्वल टू C, बिकॉज C में 2 की पावर कोई है नहीं, तो फर्क नहीं पड़ता 8 से, 8 हो ना हो, हमें कॉमन फैक्टर तो किस में मिलेगा? B में और A में मिलेगा, 8 में थोड़ी मिलेगा, बिकॉज C तो ऑड है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यहां पे भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कॉमन फैक्टर में मिलेगा 6075 में। तो बस आप डिफरेंस ले सकते हो, 6075 6345 का डिफरेंस कितना आएगा? 270 का डिफरेंस आएगा, 270 का डिफरेंस आएगा। सो यानी कि HCF हमारा 270 का फैक्टर होगा, या 270 खुद होगा? 270 हो नहीं सकता बिकॉज इवन नंबर है, सो 270 इज 2 इंटू 135। सो चेक 135, क्या 135 के मल्टीपल है सारे के सारे? 135 क्या है? 27 इंटू 5, 5 के मल्टीपल तो सबके सब है, बस 27 से चेक करना है। 5 के मल्टीपल तो सारे हैं, 27 से चेक करना बाकी रह गया। ठीक है, सो दिस इज 27 इंटू 8, 216 क्या है? 27 इंटू 8, तो 27 इंटू 80 हो गया, 2160 तो मल्टीपल है। अब 6345 और 6075 में से किसी भी एक को चेक कर लो, 27 का मल्टीपल है या फिर नहीं है। तो 6075 डिवाइड बाई 27 करोगे, 27 2 जार 54 बचा 67, 27 2 जार 54 बचा 135, 27 इंटू 5 इज 135, यानी कि 225 टाइम्स जा रहा है, तो यस दिस इज ऑल्सो मल्टीपल। तो हमारा HCF आ जाएगा इस केस में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 135। क्या ये लॉजिक समझ पाए हो? ठीक है, तो कैसे भी नंबर्स हमें मिल जाएं, अगर हमें प्रॉपर मेथड समझ में आ गया है तो अब इजीली तुम निकाल लोगे HCF, अब निकाल लोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। नेक्स्ट इज इफ P इज इक्वल टू 2 to the power 8 into 3 to the power 5, Q is equal to 2 to the power 3 into 3 to the power 4,
r is equal to 3 to the power 5 into 2 to the power 7 into 5 to the power 4 and s is equal to 2 to the power 5 into 3 to the power 11 into 7 to the power 4, then find highest common factor of p, q, r and s. p, q, r और s का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? सो अगर हमें नंबर्स लेटर से गिवन है, एक नंबर है 2 to the power 3, 3 to the power 5 और दूसरा नंबर गिवन है 2 to the power 5, 5 to the power 7 और हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा भाई? देखो, ए में है 2 की पावर 3 और बी में है 2 to the power 5, तो हाईएस्ट कॉमन पावर क्या आ रही है दोनों में? 2 की हाईएस्ट कॉमन पावर क्या आ रही है? जो मैक्सिमम पावर, जो मिनिमम पावर होगी दोनों में, ए में आ रही है पावर 2 to the power 3, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन पावर दोनों में क्या आ रहा है? जो दोनों में कॉमन हो। 2 to the power 5 को भी कह सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, दिस विल बी हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ 2 यानी 2 क्यूब। ए में 3 to the power 5 आ रहा है, बट बी में 5 to the power 7 आ रहा है, तो बी में 3 का कोई फैक्टर नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, और ए में 5 का कोई मल्टीपल नहीं है, यानी कि 3 और 5 की पावर 0 रहेगा। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी इक्वल टू 8 इन केस ऑफ ए एंड बी। ओके, सिमिलरली यहां पे ऑब्जर्व करेंगे पी क्यू आर एस में, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 की जो मिनिमम पावर होगी वो हमारा एचसीएफ होगा। ध्यान ये देना है कि अगर किसी नंबर में 2 की पावर नहीं है तो 2 to the power 0 फिर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे यहां पे कह सकते हो 3 to the power 5 है, 5 to the power क्या है? 0 है, कोई पावर नहीं है, यानी 5 to the power 0 है। और सिमिलरली सेकंड वाले केस में 3 to the power 0 है, तो मिनिमम पावर कितनी आ रही है? 3 की पावर 0 आ रही है, 5 की पावर 0 मिनिमम आ रही है। ये भी ध्यान देना है, ये भी ध्यान रखना है। तो मिनिमम पावर कितनी आ रही है 2 की? फर्स्ट में 2 to the power 8 आ रहा है, सेकंड में 2 क्यूब आ रहा है, थर्ड में 2 to the power 7 और फोर्थ में भी 2 to the power 5, सब में 2 की पावर आ रही है, बट मिनिमम पावर है 2 to the power 3। तो ऐसे फिर भी 2 क्यूब, 2 क्यूब एक पार्ट आ गया, 2 की पावर। 3 की पावर चेक करो, 3 to the power 5, 3 to the power 4, 3 to the power 5, 3 to the power 11, यानी कि 3 की पावर 4 इज द मिनिमम वैल्यू, इनटू 3 to the power 4। 5 to the power पहले नंबर में आ ही नहीं रहा है, यानी कि 5 to the power तो 0 ही रहेगा। अब लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 की पावर भी सिर्फ आखिरी नंबर में आ रहा है और किसी नंबर में नहीं आ रहा है, तो 7 की पावर भी 0 ही रहेगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 to the power 4, दैट इज 8 इंटू 81 विच इज इक्वल टू 648। 648 क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस से वी हैव 3 numbers x, y and z. X is 2 to the power 5, 3 to the power 8 into 6 square, and y is 2 to the power 3, 3 to the power 7 and 10 to the power 4, and z is 3 to the power 6, 10 to the power 3 and 12 to the power 4. So find out what is the highest common factor of x, y and z. ठीक है, mention the answer in comments. Mention the answer in comments. क्या आंसर आएगा? सो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, and that's all for this session. Bye bye, take care and keep running.